हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा तरबूज आता है, लेकिन जब भी हम मार्केट से तरबूज लेकर आते हैं तो हमें पता नहीं होता है ये तरबूज असली है या नकली। तो इसको पहचानने के लिए छोटा सा ट्रिक है। आपको इसमें ये पीला भाग देखना है। पूरा ही तरबूज हरा होगा लेकिन इसमें छोटा सा पीला भाग होगा। इसको देखकर आप जान सकते हैं ये तरबूज इंजेक्शन वाला नहीं है, प्योर तरबूज है। और जो तरबूज पूरा का पूरा हरा हो, समझ जाइए कि उसमें इंजेक्शन दिया गया है जल्दी पकाने के लिए। तो ये तरबूज हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से तो आप इसको बिना काटे पहचान सकते हैं। काटने के बाद इसको आप कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने तरबूज ले लिया है, इसमें भी छोटा सा पीला पार्ट है, तो इसी को मैं काट के दिखाऊंगी। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जब भी हम मार्केट से तरबूज लेकर आते हैं तो ये कच्चा है या फिर पका, ये भी हमें नहीं पता होता है। तो आप इस पीले भाग को देखकर ही पहचान सकते हैं। अगर तरबूज में छोटा सा भी पीला पार्ट है तो समझ जाइए वो तरबूज पका हुआ है। अगर तरबूज बिल्कुल हरा है तो वो पका हुआ नहीं होगा और साथ ही उसमें इंजेक्शन दिया गया होगा उसको पकाने के लिए। और जब भी हम तरबूज को काटते हैं तो इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। खासकर बच्चे तो इसको खाते ही नहीं हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि बच्चे इसको आसानी से खा पाएँ और उनके मुंह में ये बीज भी ना जाएं। तो इसको काटने का बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी। दोनों साइड से आपको तरबूज काट देना है और उसके बाद इसका एक पार्ट हमें बीचों बीच से कट करना है। तो ये तरबूज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको दोनों काटने हैं तो मैं जो प्रोसेस बताऊंगी आप दोनों को इसी तरह से काट सकते हैं। तो एक को मैंने साइड में रख दिया है और दूसरे को काटने के लिए इस तरह से देखिए हमें काटना है। इसके जितने भी छिलके हैं इनको हमें इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद हमें कैसे इसको काटना है कि एक भी बीज हमारे मुंह में ना आए। तो यहाँ पर देखिए पूरा ही छिलका मैंने निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, जो तरबूज हमने छील के रखा है इसकी पतली पतली स्लाइस हमें काट लेनी है। इस तरह से पूरे ही तरबूज को हमें इसी तरह से काटना है। और इस तरह से देखिए ये स्लाइस इसकी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें से हमें बीज कैसे निकालना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्लाइसेस हमने कट करके रखी हैं इसमें आप देख ही पा रहे होंगे दो साइड में आपको बीज दिख रहे हैं। जहाँ पर बीज दिख रहे हैं वहीं से हमें तरबूज को तोड़ना है, कुछ इस तरह से देखिए। और आप चाहें तो फिंगर की मदद से या फिर चाकू ले लीजिए या फिर चम्मच का जो हैंडल वाला पार्ट होता है उससे भी आप इन बीज को निकाल सकते हैं। इस तरह से तरबूज के जितने भी बीज हैं वो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएंगे। और जिनको भी बीज की वजह से तरबूज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी इस तरह से तरबूज को खा पाएंगे। अब देखिए जब भी हम तरबूज को खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो तरबूज में बीज निकलते हैं इनको भी हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इन बीजों में कॉपर, मैग्नीज, पोटेशियम, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बीज हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बोन डेंसिटी में सुधार लाते हैं। तो इन बीजों को भी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप इस तरह से इन बीजों को निकाल लेंगे तो ये बीज जूठा भी नहीं होगा। और इसको अच्छे से पानी से धोने के बाद आप इसको सुखा लीजिए और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जितना भी तरबूज है मैंने इसके बीजों को इसी तरह से निकाल लिया है। अब आप इस तरबूज को चाहे बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, कोई भी खाना बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगा। सबसे बड़ा सिर दर्द होता है इन बीजों को निकालने का। इसी की वजह से चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों बिल्कुल भी तरबूज को खाना अवॉइड करते हैं। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बीज को निकालने का। तो यहाँ पर देखिए सारा ही तरबूज लगभग मैंने बीज को निकाल लिया है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, काटते समय आप ये प्रोसेस करेंगे ना तो फटाफट से हो जाता है। तो इसी तरह से आपको जो भी शेप पसंद है उस शेप में आप इसको काट दीजिए और बच्चे बहुत ही शौक से इसको खाएंगे। तो इस तरह से आप तरबूज के बीज को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो कि तरबूज काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन वाला होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है,
तो इसकी पहचान काटने के बाद हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए तरबूज को हमें काट लेना है और यहाँ पर देखिए पूरा ही तरबूज हमने काट लिया है। अब इसको खाने से पहले आपको छोटा सा टेस्ट करना है ताकि आप इजी तरह से इस तरबूज को असली या नकली पहचान सकते हैं। और जब भी बच्चों को देना है तो आप इस तरह से दीजिए, फॉक लगा दीजिए या फिर टूथपिक लगा दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बच्चे इसको खा पाएंगे। तो गर्मियों के दिनों में ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए तरबूज असली है या नकली, इसको कैसे पहचानें। तो इसके लिए आपको लेना है एक बाउल में थोड़ा सा साफ़ पानी और इसमें हमें तरबूज डाल देना है जो हमने काट के रखा हुआ है। 1 से 2 पीस आप डाल दीजिएगा और बस थोड़ी देर ही आपको देखना है। अगर ये पानी थोड़ा सा लाल हो जाता है, जो पीस हमने इसमें डाले हैं अगर ये अपना रंग छोड़ते हैं, तो आप समझ जाइए ये तरबूज बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है, इसमें इंजेक्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो तरबूज मैंने इसमें डाला हुआ है, मैंने आपको पहले ही पहचान बताई थी कि आप देखकर ही पहचान सकते हैं तरबूज असली है या नकली। अगर आपको देखकर पहचानना नहीं आता है तो आप ये वाला टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल वाइट है, इसका मतलब ये तरबूज प्योर है, बिल्कुल भी इसमें मिलावट नहीं है। पहला तरीका है कि आप तरबूज को पीला भाग देखिए और देखकर ही आप पहचान लीजिए कि ये तरबूज असली है या नकली। अगर आपको वो तरीका समझ में नहीं आता है तो आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम तरबूज लाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर थोड़ा बहुत तरबूज बच जाता है, इसको हम ऐसे ही फ्रिज में रखते हैं तो ये सूख जाता है और दोबारा खाने लायक बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो जब भी आप फ्रिज में तरबूज को रखें तो आपको एक बर्तन लेना है स्टील का और उसमें हमें इस तरह से देखिए तरबूज को रखना है। जो इसका कटा वाला पार्ट है इसको हमें नीचे के साइड रखना है, बर्तन के साइड। इस तरह से आप जब रखेंगे तरबूज को तो ये बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। आप 1 से 2 दिन भी इसको रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश दिखेगा। इस तरह से आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश रहता है और आप इसको 1 से 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तरबूज को थोड़ा लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। आप चाहें तो इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं, हमारे शरीर को ठंडक देता है और साथ ही साथ गर्मियों के दिनों में ये जूस हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।